जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं द इंडियन ह्यूमन टॉक, जहां हम बात करते हैं सच और ज्ञान की। मैं सुमित प्रजापति आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप सच और ज्ञान को अपनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की यह वीडियो एक ऐसी कथा पर है जिसे इस ब्रह्मांड में शायद ही कोई ना सुनना चाहे। यह एक प्रेम कथा है जो इस पूरी सृष्टि पर लागू होती है, बल्कि मैं तो यहां तक महसूस करता हूं कि इसी कथा से ही इस पूरी सृष्टि का अस्तित्व है। और मुझे यकीन है मेरे इस अनुभव को, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने पर आप भी मानने लगेंगे और यह कहानी कैसे आपके विचारों को पूरी तरह से एक नई दिशा देती है, यह भी अनुभव करेंगे। तो यह प्रेम कहानी है मां अंबे और प्रभु भोलेनाथ की। यह प्रेम कहानी एक मनमोहक प्रेम कहानी है जो पूरी तरह से आपके मन को मोह लेगी। यह प्रेम कहानी सृष्टि की पहली प्रेम कहानी है और पहला प्रपोजल भी इसी प्रेम कहानी में हुआ है। इस प्रेम कहानी को सुनने की जितनी आपकी उत्सुकता बढ़ रही है, उससे ज्यादा इसे सुनाने की मैं उत्सुक हूं। तो शिव पुराण के अनुसार जब माता सती के अपने शरीर को त्याग देने के बाद भगवान शिव समाधि में लीन हो गए, उसके कई वर्षों के बाद माता पार्वती का जन्म हुआ और जब वह किशोर अवस्था में आई तब नारद जी ने उन्हें भगवान शिव का चरित्र विवरण किया और माता पार्वती को शिव से प्रेम हो गया और वह भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा से हिमालय पर्वत पर तपस्या करने लगी। कई हजार वर्षों तक उनकी घोर तपस्या करने के बाद भी भगवान शिव ने उन्हें दर्शन नहीं दिए। तब ब्रह्मा जी, विष्णु जी और देवराज इंद्र सभी देवताओं के साथ शिव जी को मनाने के लिए कैलाश पहुंचे। हे महादेव, कृपा कीजिए, संपूर्ण सृष्टि आपके विवाह की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु, ये आवश्यक है। भोलेनाथ के ना मानने पर सभी ने उन्हें पार्वती माता की तपस्या और संसार पे आए कष्ट के बारे में विस्तार से बताया। यूं तो महादेव को कंगन की खबर है, पर यह लीला तो उन्हें रचनी ही थी। तब भोलेनाथ मान गए और माता की परीक्षा लेने माता के तपोस्थान पर पहुंचे। भोलेनाथ एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश लिए माता के सामने आ खड़े हुए और उनसे उनकी तपस्या का उद्देश्य जानने हेतु निवेदन किया। देवी, आप इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हैं? किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हैं? मैं भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। तब माता ने उन्हें शिव जी को पति रूप में पाने की अखंड प्रतिज्ञा के बारे में बताया। मेरे भोलेनाथ यूं तो बड़े भोले हैं, परंतु जब लीला करने पर आते हैं तब वह बड़े ही कठोर हो जाते हैं। चाहे परीक्षा माता की हो या हम सबकी। माता का उद्देश्य जानने के बाद वह शिव को यानी खुद को ही बहुत बुरा भला बोलने लगे, अर्थात अपनी ही निंदा करने लगे। शिव जी की निंदा सुनकर माता बड़ी ही क्रोधित हो गई और माता ने उस वृद्ध ब्राह्मण को मौन हो जाने के लिए कहा, परंतु महादेव माता को और परेशान करने के लिए शिव जी की निंदा करते ही रहे। उस अघोरी भोलेनाथ में ऐसा क्या है जो तुमने उसके लिए ये साधारण रूप धारण किया? वो तो नांगा घूमता है और भस्म लगाता है। तब माता इतनी रुष्ट हो गई कि उस स्थान को त्यागने का मन बना लिया और जैसे ही उस स्थान को त्यागने चली तभी किसी ने उनका हाथ पीछे से पकड़ लिया। कई हजार वर्षों से तप कर रही थी तो उनका तेज बहुत ही अलौकिक था और जब गुस्से से भरकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तब वहां एक जटाधारी हाथ में त्रिशूल लिए, चेहरे पर अलौकिक तेज,
कर्पूर गौरव, करुणा से भरे चेहरे, चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान लिए महादेव खड़े थे। माता ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, तुरंत ही पहचान लिया और सारा गुस्सा भूल गई और मुस्कुराकर शर्म से सर झुका लिया और हल्की नजरें उठाकर शर्माते हुए भगवान शिव की ओर देखा और उन दोनों के नयन पहली बार एक दूसरे से मिले। तब वह एक दूसरे में इस तरह लिप्त हो गए जिस तरह सुबह होने पर रात्रि का सारा अंधकार सूर्य की किरणों में लिप्त हो जाता है। तब भगवान शिव ने माता सती को अपना वरदान मांगने को कहा और माता ने भगवान शिव से शिव को ही मांग लिया और इस सृष्टि का शादी का पहला प्रपोजल माता पार्वती ने भगवान शिव को दिया। भगवान शिव जो पहले ही माता के प्रेम में लीन हो चुके थे, माता को अपना बनाने के लिए उत्सुकता में तुरंत ही हाँ कर बैठे। तुम्हारे साथ सब कुछ पूर्ण लगता है पार्वती। हाँ प्रभु, यही परमार्थिक आनंद है। उसके बाद ब्रह्म विवाह के अनुसार उनका विवाह हो गया। अब मैंने इस कथा से यह अनुभव किया कि माता पार्वती और महादेव के इसी मिलन से ही इस जीवन का संचार है। आइए जानते हैं कैसे। यह प्रकृति जो भी हमें भौतिक आंखों से दिखाई देती है वह माता ही है और जब इस प्रकृति में आत्मा रूपी शिव का मिलन होता है तभी इस जीवन और इस पूरी सृष्टि का संचार होता है, क्योंकि प्रकृति तब तक निर्जीव है जब तक उसका मिलन आत्मा रूपी शिव से ना हो। प्रकृति शिव के मिलन से ही निर्जीव से सजीव हो जाती है और जहां शिव इस प्रकृति को छोड़ दे तब वह फिर से निर्जीव हो जाती है। जिस प्रकार शिव के बिना प्रकृति का कोई अस्तित्व नहीं, उसी प्रकार प्रकृति के बिना शिव का कोई अस्तित्व नहीं। जब प्रकृति पुरुष से मिलती है तो सृष्टि का निर्माण होता है। यह अर्धनारीश्वरीश्वर का दिव्य स्वरूप है। जिस प्रकार शिव के न होने पर प्रकृति निर्जीव हो जाती है, उसी प्रकार सजीव प्रकृति को नुकसान पहुंचाने पर शिव उस शरीर से विलुप्त हो जाते हैं। चाहे वह इंसान हो, कोई पशु हो, पक्षी हो, कोई कीट हो, जलीय जंतु हो या पेड़ पौधे हो। जब इस प्रकृति से शिव मिलते हैं तब यह प्रकृति उन दोनों के मिलन को संपूर्ण रूप से चलाने के लिए खुद से ही अनेकों वस्तु उपलब्ध कराती है, परंतु हम अज्ञानतवश में अपनी अनेकों महत्वाकांक्षाओं के लिए उसी मिलन का विनाश करते हैं। ईश्वर इस निर्जीवता से सजीवता को बटोर रहा है और हम इंसान उसी सजीवता का विनाश कर रहे हैं। निर्जीवता को बटोरने में हम पेड़ों के जीवन का विनाश कर रहे हैं, फर्नीचर और घर बनाने में। हम पशु पक्षियों को मार रहे हैं अपना भोजन और वस्तु बनाने में। हम इंसान ही इंसान को भी मार रहे हैं काम, क्रोध, मोह, लोभ की चाह में। और यह सब करके हम अपने ही कर्मों को बिगाड़ रहे हैं और कर्मों का फल तो सभी को भोगना ही पड़ता है। तो हर तरह से अपना ही जीवन खराब कर रहे हैं। तो इस प्रकृति और शिव के उस पवित्र मिलन को, जीवन को अपनी कुछ इच्छाओं के लिए, लालच के लिए बर्बाद मत कीजिए। इसका पाप अपने सर मत लीजिए। अपने जीवन को धर्मपूर्ण बन और ज्ञानमय बनाएं। इस प्रकृति और जीवन को बचाएं। यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार हमें कमेंट में बताएं और अपने प्रियजनों के साथ भी यह ज्ञान शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।